बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सुबह सुबह वॉकिंग का अलग ही मज़ा है। और उसके अंदर फिर जब इस तरह की आप हरियाली देखते हो ना, ग्रीनरी देखते हो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह। काफ़ी देख रहे हो, काफ़ी चौड़ा रास्ता बना रखा है माशाल्लाह, और लाइट्स है लगी हुई हैं। इधर देखें, इसमें 15 रियाल, 13 रियाल, 20 रियाल, इस तरह से चीज़ें मिल जाएंगी आपको माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है व्लॉग में ट्रैक। सुबहान अल्लाह। यहाँ पर ना यार ये गाड़ियाँ मिलती है, देखो ये वाली, जिससे 5 मिनट में पहुँच सकते हो। मैं सोचा भी इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करूँ, चलाऊँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए मिलती है जिनके पास इकामा है। यहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये कितना बड़ा एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है अहले मदीना की जो ख़वातीन है वो अपने बच्चों के साथ आई हुई है। और इस तरह से अरब जो है ना इसी तरह से बैठते हैं। हमारे देश में तो इन ग्रीन पेड़ पौधों की इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि इनको सेव करें। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही इनकी मतलब इम्पोर्टेंस इनको मालूम होगी। अभी देखें 1.1 किलोमीटर इतना बच रहा है हमारा जो सफ़र है। ये वॉल है, देखो दीवार है, हो सकता है ये कब्रिस्तान हो। इसकी दीवार पर इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे हमारी दीवारों पर भी वहाँ पर इंडिया में भी कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है। माशाल्लाह हम अब काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। देखो ये लोकल्स हैं। अब रह गया 0.8 किलोमीटर, 800 किलोमीटर रह गया बस। 800 मीटर, किलोमीटर नहीं। ये रहा लिखा हुआ। यहाँ से आप देखें कुछ बिल्कुल ये इस तरह की ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ लगती है जहाँ पर वो साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह रेंट पर रहती है। पता नहीं क्यों लगा रखा, क्या हो जाए। लाइफ में शायद कभी ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि हम उन जगहों पर चलेंगे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं, या हम इन खूबसूरत ट्रैक्स पर चलना हमारा नसीब में होगा और हम मस्जिद कुबा जाएंगे, वहाँ जाकर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका हो सकता है, समझ रहे हो। पहले पारे की सब लास्ट सफ़ा पे जाके ये वाली हम आ गए हैं कुछ करीब। और यहाँ पर ये रास्ते को क्रॉस करना है, रोड है, लेकिन उन्होंने ये लगा रखी है, मतलब गाड़ी नहीं आ सकती, पैदल ही चल रहा है। सुभान अल्लाह। देखें यहाँ पर जूस भी तकसीम किया जा रहा है माशाअल्लाह तबारक रहमान। अहले मदीना की जो ख़वातीन हैं वो अल्लाह के मेहमानों के लिए जूस भी दे रही हैं। हम भी ले लेते हैं कुछ। अल्लाह यर्दा अलैक। तो अल्लाह यर्दा अलैक का मतलब अल्लाह आपसे राज़ी हो। तो हमेशा यहाँ दुआ देने का। तो ये मैंने ले लिया भाई अल मराई का, तो अनार का जूस है ये माशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत ठंडा भी है। आपको ना खजूर दिखाता हूँ। ट्रैक पे चलते चलते खजूर का एक पेड़ दिखा मुझे, जिस पर आप देखें इन्होंने क्या कर रखा है। देखो इस तरह से छोटी छोटी बोरियों के अंदर उन खजूरों को लपेटा हुआ है। और इधर देखें इनमें भी माशाल्लाह काफ़ी देखो खजूर लग रहे हैं माशाल्लाह पूरे। देखो ये पूरा बाग है। और देखो यहाँ से कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, उन पर आप देख सकते हो अभी ये पीले होने शुरू हो गए, मतलब पकने शुरू हो गए हैं खजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जूस पी लेते हैं थोड़ा सा बैठकर। अभी धूप पड़ रही है मेरे ऊपर बहुत तेज़, लेकिन इस धूप के अंदर गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी धूप है। हमारे इंडिया में तो जो चीज़ें ऐसे कोई कहीं चीज़ें तकसीम हो रही है, कोई ले रहा है तो लोग समझते हैं कि पैसा नहीं है, गरीब है, मतलब इस तरह की सोच आती है, थॉट्स आते हैं माइंड में। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अमीर से अमीर आदमी भी जा रहा होगा ना तो एकदम से लेगा और पिएगा शौक़ से। इनके बड़े मज़े हैं भाई, देखो कैसे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये लोकल्स है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस पूरे व्लॉग में देखा कि ट्रैक कैसा बना हुआ है, कितना खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। और अभी फ़िलहाल मेरे सामने है मस्जिद कुबा माशाअल्लाह। दूर से ज़ियारत इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें कि ये है वो खूबसूरत और मुक़द्दस और तारीख़ी मस्जिद माशाअल्लाह, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद भी है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर आए थे तो मदीने में जब सबसे पहले इस्तकबाल किया था तो वो अहले कुबा ने, कुबा असल में जगह का नाम है, लेकिन अब कुबा इस मस्जिद को ही लोग समझने लग गए हैं, इस मस्जिद का ही नाम कुबा पड़ गया है ना। तो ये है वो मस्जिद कुबा जहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का 1 उम्रे का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यहाँ पर हमेशा मदीने की, मदीना शरीफ के बाद, जन्नतुल बकी के बाद, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद ना
सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम और सबसे मुक़द्दस ज़ियारत यही ज़ियारत है। तो मैं पहुंच गया हूं आपको लेकर कुबा मस्जिद, और आज हफ्ते का दिन है, जैसे कि मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बताया है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ और हफ्ते का दिन आपको मिले मदीना शरीफ में, तो आप ज़रूर मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाएँ, ताकि इस सुन्नत पर अमल हो जाए। और मज़ा आ जाता है जब सुन्नत पर अमल करते हैं। अभी मैं बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ, देखें, ज़ियारत करें। खूबसूरत इसके 4 मीनार हैं, और इसके अंदर 4 बड़े बड़े गुंबद भी। देखो ये देखो ये गुंबद, माशाअल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर आए थे ना मक्के से, तो ये जो बाग दिख रहा है ना आपको, इंशाअल्लाह मौका लगेगा तो इसका भी व्लॉग बनाऊंगा। इस बाग के अंदर आपका सबसे पहले इस्तेमाल किया था कुछ अहले मदीने के लोग थे, क्योंकि मदीना पहले छोटा सा शहर था ना, छोटी सी जगह थी, तो ये मदीने से बाहर थी ये वाली जगह। मस्जिद कुबा पहले मदीने से बाहर थी, अब तो ये पूरा मदीने का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर इस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया था। इससे पहले मैं मस्जिद के अंदर जाऊँ, आपको मस्जिद के बाहर की कुछ ज़ियारतें करा देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ियारत है। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, ये पूरी जो जगह है जो शामियानों से अब ढकी हुई है, इसी जगह पर उन सब के अहले कुबा के घर थे। अमर बिन औफ यहाँ पर रहा करते थे, ये पूरी जगह पर। और ये वो बीर अरीस है, जो कि एक यहूदी का बाग था, और ये कुआं था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू भी किया है, पानी भी पिया है। देखो यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, इस कुएं पे बैठे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठा करते थे आकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, ठीक है। तो बीर अरीस, तो ये वो पूरी जगह थी जहाँ पर अमर बिन औफ के लोग रहा करते थे, और जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले स्टे किया था, क़याम किया था। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक जगह और बताने वाला हूँ, और वो है जी ये इस मीनार, ये जो मीनार दिख रहा है ना आपको, ये वाला मीनार। तो इस जगह पर किन का घर था? इस जगह पर घर था हज़रत साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो शुहदाए बदर में से भी है, माशाअल्लाह। ये है जो सहाबी रसूल है, कुलसूम बिन अल हदम रज़ियल्लाहु अन्हु। देखें, तो देखें, ये सहाबी रसूल है, इनका नाम आप आराम से पढ़ें, माशाअल्लाह, कुलसूम बिन अल हदम रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इनके घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाते थे, रात को। तो इनके पास कई रात आपने क़याम फरमाया है। तो इनका घर यहाँ पे था, हज़रत कुलसूम बिन हदम का। पहले मस्जिद कुबा ऐसी नहीं थी, मैं कुछ सालों पहले आया था, लेकिन अब काफ़ी चेंजिंग हो रही है, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को यहाँ पर बदला जा रहा है। अभी मस्जिद कुबा के अंदर जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको गेट पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये गेट पर लिखा हुआ है, देखो, फ़ज़लुस सलात बि मस्जिद कुबा। ठीक है, मस्जिद कुबा के अंदर नमाज की फ़ज़ीलत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह का टाइम है तो काफ़ी भीड़ है ज़ायरीन की, माशाअल्लाह, काफ़ी भीड़ होती है सुबह और शाम। मस्जिद कुबा के अंदर मेरी एंट्री हो गई, माशाअल्लाह। अब देखें, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, और कितने ज़ायरीन है, भरी हुई है मस्जिद माशाअल्लाह, ज़ियारत करने वालों से और नमाज़ पढ़ने वालों से माशाअल्लाह। ये फ्रंट है, मेहराब देख रहे हैं माशाअल्लाह, और तो काफ़ी ज़ायरीन माशाअल्लाह यहाँ आए हुए हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपने व्लॉग देखा, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह दीनी वीडियोस, दीनी व्लॉग्स और इस्लामिक कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।